सुन री सखी बिलख कहूँ तो सौ, चाहत हरि को रूप। सूर सुनहु तुम दो समझोरी, एक स्वरूप अनूप। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ सूरसागर की पंक्तियाँ लेकर। सूरदास की अद्वितीय रचना सूरसागर प्रामाणिक रचना है। सूरसागर सूरदास की संपूर्ण रचनाओं का संकलन माना जा सकता है। इस काव्य ग्रंथ में श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का सजीव वर्णन हुआ है। आइए कृष्ण और राधा के प्रेम, विरह, संयोग, वियोग आदि भावों का हम सभी आनंद लेते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी। देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे कौ हम ब्रज तन आवती। खेलती रहती आपन पौरी, सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा। करत फिरत माखन दधि चोरी, तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले हैं। खेलन चलो संग मिल जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका भोरी। प्रस्तुत पद में ब्रज की गलियों में राधा और कृष्ण खेलते हुए एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। इस प्रथम मिलन में विमोहित कृष्ण पूछते हैं कि हे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। इससे पहले तो तुम्हें कहीं भी ब्रज की इन गलियों में नहीं देखा। राधा ने किंचित मुस्कुराते और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, हम भला ब्रज की इन तंग गलियों में क्यों आएंगी, हम तो अपने ही घर आंगन में खेलती रहती हैं। कृष्ण ने पूछा कि तुम अपने ही घर आंगन में बंधी सी क्यों खेलती रहती हो। जैसे ब्रज के और बालक बालिकाएं बाहर निकलकर खेलते हैं, उसी प्रकार तुम भी खेला करो। इस पर राधा चिढ़ाने वाले सा उत्तर देती है कि हम अपने कानों से प्रायः यह कहानी सुनती रहती हैं कि कोई नंद का नटखट ढीठ सा बालक है, जो प्रायः आती जाती गोपियों का दूध, दधी, माखन की चोरी करता फिरता रहता है। हम तो उसी चोर की वजह से अपने घर आंगन में खेलते रहना ही पसंद करती हैं। राधा के इस व्यंग्यपूर्ण उत्तर पर कृष्ण चोरी का आरोप स्वीकार करते हुए भी तर्क देते हैं, राधा, भला हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। अब ये चोरी चकारी की बहस छोड़ो और चलो साथ मिलकर जोड़ी बनाकर खेलने चलते हैं। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण इतने रसिक शिरोमणि हैं कि अपनी रसपूर्ण बातों से उन्होंने भोली भाली राधिका को भुला दिया, फुसला लिया। राधा कृष्ण पर व्यंग करके मानो उसे चिढ़ाने आई थी, परंतु स्वयं कृष्ण की मीठी मीठी बातों में ऐसी उलझी कि सारा व्यंग कथन भूल बैठी और कृष्ण की हाँ में हाँ मिला बैठी। धन्यवाद। मिलती हूँ सूरसागर के राधा कृष्ण प्रसंग के अगले पद के साथ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।